अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आज हो रहा है वो किसी भगवान की सजा नहीं, बल्कि आपकी अपनी ही ऊर्जा का लौट कर आया हुआ उत्तर है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? ज्यादातर लोग कर्मा को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि कर्मा का मतलब है अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो एक दिन आपके साथ भी बुरा होगा। लेकिन अगर कर्मा सिर्फ इतनी ही सिंपल होती तो दुनिया बहुत आसान होती। सच तो ये है कि कर्मा किसी जज की तरह फैसला नहीं सुनाती, ना ही ये किसी कोर्ट की तरह पनिशमेंट देती। कर्मा सिर्फ लौटाती है, और कई बार इतनी चुपचाप लौटाती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि जो हमारे साथ हो रहा है उसकी शुरुआत हमने ही की थी। जरा एक छोटी सी बात सोचिए, अगर आप एक शांत झील में एक छोटा सा पत्थर फेंकें तो पत्थर कुछ ही सेकंड में पानी के नीचे चला जाता है, लेकिन उसकी लहरें काफी देर तक फैलती रहती हैं। अब सोचिए, अगर एक छोटा सा पत्थर इतना लंबा असर छोड़ सकता है तो हमारे शब्द, हमारी सोच, हमारे इरादे और हमारे कर्म कितनी दूर तक असर छोड़ते होंगे। यही कर्मा है। हर एक्शन एक रिपल की तरह है। आप उसे भूल सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स नहीं भूलता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रिपल हमेशा उसी रास्ते से वापस नहीं आती जिस रास्ते से गई थी। मान लीजिए, आप रोज छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, लोगों को इग्नोर करते हैं और हर सिचुएशन में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। आपको लगता है कि इससे किसी और का नुकसान हो रहा है, लेकिन असल में ये सब सबसे पहले आपके अंदर जमा होना शुरू होता है। धीरे धीरे गुस्सा आपकी आदत बन जाता है, फिर आपकी पहचान, फिर आपका स्वभाव। और एक दिन आपको लगता है कि पूरी दुनिया ही गलत है। लेकिन क्या ये भी कर्मा नहीं है? इसी तरह अगर कोई इंसान रोज झूठ बोलता है तो सबसे पहले उसका नुकसान दूसरों को नहीं होता, उसका नुकसान उसके अपने कैरेक्टर को होता है। हर झूठ उसके अंदर एक नया डर पैदा करता है, पकड़े जाने का डर, सच सामने आने का डर और लोगों पर भरोसा न कर पाने का डर। धीरे धीरे वही इंसान दूसरों पर भी शक करने लगता है, क्योंकि वो दुनिया को अपने ही नजरिए से देखने लगता है। यही कर्मा का पहला नियम है। हर कर्म सबसे पहले उसे करने वाले इंसान को बदलता है। यानी कर्मा बाहर लौटने से पहले अंदर असर करती है। और शायद यही इसकी सबसे डरावनी बात है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे एक्शंस खत्म हो गए, लेकिन असल में उन्होंने हमारे अंदर एक नया इंसान बनाना शुरू कर दिया होता है। अब एक चीज इमेजिन कीजिए, हर बार जब आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो आपके अंदर एक छोटी सी रोशनी जलती है, और हर बार जब आप नफरत चुनते हैं तो एक छोटा सा अंधेरा पैदा होता है। शुरुआत में ये बदलाव दिखाई नहीं देते, लेकिन सालों बाद यही छोटी छोटी रोशनियां और छोटे छोटे अंधेरे मिलकर आपकी पूरी पर्सनालिटी बना देते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि पता नहीं मेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई। लेकिन जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो हर दिन, हर चुनाव, हर सोच और हर रिएक्शन से धीरे धीरे बनती है। यही वजह है कि कर्मा तुरंत दिखाई नहीं देती। बीज बोने और पेड़ बनने के बीच समय लगता है, और यही समय लोगों को भ्रम में डाल देता है। उन्हें लगता है कि उनके एक्शंस का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन नेचर में कुछ भी बिना असर के नहीं होता। आप जंगल में जोर से चिल्लाइए, एको लौट कर आती है। पहाड़ से पत्थर गिराइए, उसकी आवाज देर तक सुनाई देती है। पानी में पत्थर फेंकिए, लहरें दूर तक जाती हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान की सोच, उसके शब्द और उसके कर्म बिना किसी असर के खत्म हो जाए? कई लोग कहते हैं कि कर्मा हमेशा तुरंत क्यों नहीं दिखती, क्योंकि अगर हर एक्शन का रिजल्ट तुरंत मिल जाए तो इंसान सीख नहीं पाएगा, सिर्फ रिएक्ट करेगा। असल में कर्मा कोई इंस्टेंट सिस्टम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जैसे बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही हर एक्शन तुरंत रिजल्ट नहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम सोचते हैं कर्मा बाहर से आएगी, लेकिन अक्सर कर्मा पहले अंदर काम करती है और फिर बाहर दिखाई देती है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि बुरे लोग खुश हैं और अच्छे लोग परेशान हैं, लेकिन हम सिर्फ एक छोटा सा फ्रेम देख रहे होते हैं, पूरी कहानी नहीं। जो लोग लगातार गलत चॉइसेस करते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे एक अलग माइंडसेट बन जाता है। उन्हें शायद बाहर से तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन उनके अंदर का पीस, क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और जो लोग सही काम करते हैं, उनके स्ट्रगल के बावजूद उनके अंदर एक स्टेबिलिटी बिल्ड होती रहती है।
वो एक्सटर्नली लेट ब्लूम कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली वो ऑलरेडी स्ट्रांग बन रहे होते हैं। कर्मा का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि ये पनिशमेंट देती है, लेकिन सच ये है कि कर्मा सिर्फ एक्सपीरियंस देती है ताकि कॉन्शियसनेस इवॉल्व कर सके। अब एक और बात समझिए, हर इंसान अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रहा होता है, लेकिन अनकॉन्शियसली। आप जो सोचते हैं वो सिर्फ थॉट नहीं रहता, वो धीरे धीरे बिलीफ बन जाता है, और बिलीफ आपकी डिसीजंस को शेप करता है। और यही कर्मा का साइलेंट सिस्टम है। आपको कोई ऊपर से पनिश नहीं कर रहा, आप खुद अपने पैटर्न्स के थ्रू अपनी रियलिटी बिल्ड कर रहे हो। इसलिए कर्मा को डरने वाली चीज समझना गलत है। असल में कर्मा सबसे ऑनेस्ट सिस्टम है। ये कभी कंफ्यूज्ड नहीं होती, सिर्फ कंसिस्टेंट होती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हर सोच, हर इमोशन, हर एक्शन वापस आता है, तो क्या आप वही चीज वापस पाना चाहेंगे जो आप आज दे रहे हो? यही मोमेंट होता है जहां इंसान बदलता है, ना डर से, ना पनिशमेंट से, इन बल्कि अंडरस्टैंडिंग से। क्योंकि जब आपको यह समझ आ जाता है कि कर्मा बाहर नहीं, अंदर शुरू होती है, तो आप दूसरों को बदलने की कोशिश कम कर देते हो और खुद को समझने की कोशिश ज्यादा। और शायद यही कर्मा की सबसे बड़ी टीचिंग है कि आप जो भी दुनिया को दे रहे हो, वो किसी ना किसी दिन आपके अंदर से होकर ही वापस आता है। ऐसी ही और रोचक और सोच बदल देने वाली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें।